Hello, viewers. Once again, the gathering of poets is ready, where one after another exceptional Hindi poets are all set to win your hearts with their compositions. I am your friend Ashish Kumar, extending a heartfelt welcome to the viewers of the Hillary Times and all the friends of Anugun Sahitya Peeth. So, without further delay, let's meet today's guest poets and get to know their names. ये हैं मनमोहन बाराकोटी जी फ्रॉम लखनऊ यूपी, राधे श्याम खटीक जी फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान, मनोरमा श्रीवास्तव जी फ्रॉम लखनऊ, कामिनी मिश्रा जी फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, उपमा आर्या सहर जी फ्रॉम लखनऊ, अल्ताफ फरीदी जी जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और स्वाति पांडे जी लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। Adding grandeur to this splendid gathering are Arun Trivedi Anupam ji, the National President of Anugun Sahitya Peeth, हमारे वाइस प्रेसिडेंट काजू निसाद जी, सेक्रेटरी संजीव शुक्ला जी, एंड अ वेरी फैमिलियर फेस द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ डॉक्टर ममता जोशी ji. Additionally, we are honored by the presence of another special member, Avantika Vishal ji, the project secretary of Anugun Sahitya Peeth, joining us from Ludhiana, Punjab, who will begin the program with her Saraswati Vandana. So it's over to you, Arun ji. स्वागत है आप सभी का अनुभूत साहित्य पीठ के तत्वावधान में होने वाले अनुभूत साहित्यिक महायज्ञ के द्वितीय सोपान में और उसके 5वें चरण में आप सभी गीतकारों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसी कि परंपरा आप जानते ही हैं कि किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं मां शारदे को प्रणाम करते हुए, मां शारदे के चरणों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं अवंतिका विशाल जी, लुधियाना पंजाब से। मैं उनको आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ कि वो आए और मां सरस्वती के चरणों में शब्दों के पुष्प अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अनुगुण साहित्य पीठ एवं आप सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एक सरस्वती वंदना। मंगल मूरत हृदय बसी माँ, नमन है बारंबार। माई में शरण तिहारी, पूजन करो स्वीकार। दीप प्रज्वलित पुष्प अर्पित, जोड़ो शब्दों के तार। कंठ मेरे भरना मधुरता, कंठ मेरे भरना मधुरता, समझो सुरों का सार। आओ सखिया हाथ जोड़ कर, शीश झुकाए आज। स्तुति करे माँ की मिलजुल कर, स्तुति करे माँ की मिलजुल कर, दें गीतों को साज। दया रखो माँ मुझ पर अपनी, मैं मूर्ख नादान। जब जब विपदा आई मुझ पर, जब जब विपदा आई मुझ पर, तुम ही देती निदान। झोली फैलाई खड़ी द्वार पर, दे दो अभय वरदान। संकट हर लो हे माँ मेरे, संकट हर लो हे माँ मेरे, दे दो विद्यादान। अवगुण मुझ में बहुत भरी माँ, रखना मेरी लाज। क्षमा करो हे माँ शारदे, क्षमा करो हे माँ शारदे, पूरन करो
तेरे चरणों जगह में पाऊं, तेरे चरणों जगह में पाऊं, शीश रखना हाथ। जी धन्यवाद। यू सो मच अवंतिका जी फॉर द सरस्वती वंदना। वाकई बहुत अच्छा है। आप जब सरस्वती वंदना कर रही थी तो मुझे स्कूल के दिनों की याद आ रही थी। स्कूल में हमें सरस्वती वंदना कराया जाता था, लेकिन अब ये जो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, सो कॉल्ड हेक्टिक लाइफ स्टाइल, सब भूल चुके हैं। कब सरस्वती पूजा आती है, कब चला जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। तो एक बार मैं भी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर वंदना की और माँ को प्रसन्न किया। इस आशा के साथ में कि आज का हमारा कार्यक्रम, आज के सभी प्रतिभागी बहुत अच्छा, बहुत सरस पढ़ेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच उपस्थित हैं मनमोहन बाराकोटी जी, जिनको तमाचा लखनवी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हास्य, व्यंग, गीत, गजल, सारी विधाओं के माहिर हैं। बहुत ही आदर के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। आप लखनऊ से हमारे बीच हैं, मनमोहन बाराकोटी जी, तमाचा लखनवी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत से इस मंच को एक नई सुरभि दें। आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी। प्रणाम मंच को, अनुगूंज साहित्य पीठ के सभी पदाधिकारियों को, अनंता दल के सभी पदाधिकारियों सदस्यों को, सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करते हुए कुछ भाव हैं देश के नाम। हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। जातवाद की नहीं चलेगी अब कोई मनमानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। जातवाद की नहीं चलेगी अब कोई मनमानी। जात हमारी मानवता है, हम हैं भारतवासी। जात हमारी मानवता है, हम हैं भारतवासी। इसी सोच से दुनिया भर में अपनी इज्जत खासी। इसी सोच से दुनिया भर में अपनी इज्जत खासी। सत्य अहिंसा के आराधक शांति दूत मृदुभाषी। सत्य अहिंसा के आराधक शांति दूत मृदुभाषी। शब्द ब्रह्म उसका हर अक्षर होता है अविनाशी। शब्द ब्रह्म उसका हर अक्षर होता है अविनाशी। इसकी आन बान की खातिर मर मिटने की ठानी। इसकी आन बान की खातिर मर मिटने की ठानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। हमको प्यारा वतन हमारा आँच ना आए। हमको प्यारा वतन हमारा इस पर आँच न आए। सब कुछ करे निछावर इस पर जान भले ही जाए। हमको प्यारा वतन हमारा इस पर आँच न आए। सब कुछ करे निछावर इस पर जान भले ही जाए। हम सब मिलकर सुबह शाम बस गीत देश हित गाएं। हो समृद्ध भारत अपना ये इसको स्वर्ग बनाएं। बलिदानी की परंपरा है अपनी नीत पुरानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी। धन्यवाद। सर, आपकी जो आप पढ़ रहे थे वाकई अच्छा लगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे थे तो एक बात मेरे माइंड में आ रही थी कि सर आपका नाम तमाचा लखनवी क्यों है? इसके पीछे क्या कहानी है? सर, यहाँ हमारे गुरुजनों ने, वरिष्ठजनों ने और कुछ नेता नगरियों ने मेरा नाम तमाशा, मैं व्यंग ज्यादा पढ़ता हूँ, तो समाज के नाम पे, उसके नाम पे, नेताओं पे ही नहीं कटाक्ष, बल्कि जो विसंगतियां हैं उनके खिलाफ भी कटाक्ष करता हूँ। इसलिए तमाशा लखनवी पढ़ा। आम आदमी की भाषा में कहें तो कटाक्ष नहीं, तमाचा मारते हैं अपने शब्दों से, इसीलिए आप तमाचा लखनवी हैं। जी सो जी नाइस जी। सर, वाकई बढ़िया लगा। अरुण जी। जी आशीष जी, मैंने आपको बोला था ये व्यंग पढ़ते हैं और बाकी में व्यवस्था पर तमाचा मारते हैं। आज इन्होंने जो पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा लगा। हम हैं हिंदुस्तानी। मैं आमंत्रित करता हूं हम अपने अगले गीतकार को, जो बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ही भावपूर्ण लिखते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं राधे श्याम खटीक जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। श्री राधे श्याम खटीक जी।
बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब को। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती माता की वंदना करता हूँ और इसके बाद अनुभूत साहित्य पीठ के संरक्षकों का और इस अनुभूत साहित्य पीठ के तत्वाधान में अपनी समय की आहुति देने वाले सभी सुधी साधकों को नमन वंदन करता हूँ। और इसके बाद मैं अपने इस गीत वल्लरी प्रोग्राम में एक छोटी सी चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने मंच में मुझे लिखने का मौका भी दिया और अब मुझे काव्य पाठ करने का भी मौका दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक छोटा सा कुछ चंद लाइनें हैं, आपको शायद अच्छी लगे। वल्लरी ओ वल्लरी, वल्लरी ओ वल्लरी, वल्लरी ओ वल्लरी, नारी ओ नारी, नारी ओ नारी, नारी ओ नारी, कीमत नहीं, कीमत नहीं आंसुओं की मूल्यहीन संसार में। बिसर गया सामर्थ्य तेरा नित्य नवीन संस्कार में। दी जो तूने सौगात लेखा सारा भूल गए, भूतकाल से आज तक, आज तक कीमत नहीं आंसुओं की मूल्यहीन संसार में। अंधी बहरी, अंधी बहरी न्याय सभा, गूंगी बहरी लिपि, तिल तिल ताड़ तड़ पाती, छिन्न भिन्न लजा भी लजाती। संस्कार लुप्त भय वर्तमान में, कीमत नहीं आंसुओं की मूल्यहीन संसार में। सत्यन सुइया, सत्यन सुइया क्षमा दया की जननी, माता काली दुर्गा, माता काली दुर्गा करुणामयी कहलाती। ममता का मोल अब कुछ भी नहीं पूंजीवाद में, कीमत नहीं आंसुओं की मूल्यहीन संसार में। ओ नारी मत रो नारी, कीमत नहीं आंसुओं की मूल्यहीन संसार में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। राधे श्याम जी, एक बात बताइए, आपने ये नारी नारी के आंसुओं पर आपने ये कविता लिखी, तो क्यों, क्या सोचकर आपने लिखा? और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लखनऊ हो या दिल्ली, भारत में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह केवल नारियों की बातें तो बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। चाहे वो मैं अपने ग्रैंड मदर के टाइम को देखता हूँ, अपने मदर को देखता हूँ, अपनी वाइफ को देखता हूँ, आगे की जनरेशन देखता हूँ। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने नारी के आंसुओं पर तो कविता लिखी, पर नारी के उत्थान के लिए आपने क्या किया है? कुछ एक दो शब्द जो व्यूवर्स को इंस्पायर कर सके। राधे श्याम जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है कि मैंने बचपन से ही मतलब जो है कि उत्पीड़न देखा हुआ है। और मेरी माँ को मैंने मतलब जो मैं मेरे पिताजी की जो है कि ये समझ लीजिए कि देहांत जब मैं 3 साल का था, तब से ही मैं मतलब जो है कि मेरी पिताजी की डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ ने हम दोनों बहन भाइयों को न जाने कैसे पढ़ाया लिखाया, और गरीबी स्थिति में से निकल के हम आए। तो हमने मेरी माँ को देखा है, तो वो जो मतलब दुख देख कर हमें मजदूरी करके पढ़ा लिखा के यहाँ तक के समाज में बैठने लायक बनाया है। इस वजह से मुझे नारियों की पीड़ा बहुत ज्यादा महसूस होती है। और मैंने अपनी तरफ से जो करने वाली बात है जहां तक, तो इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपने घर में या आस पड़ोस में मैं अपनी तरफ से कुछ भी जो है कि नारियों के प्रति या बहनों के प्रति मतलब मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस मैं ये मानता हूँ। बाकी समाज में मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं समझता हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। और हम सुधरने को तैयार हैं नहीं। अरुण जी, आपके लिए एक क्वेश्चन आया था जी गीत वल्लरी को लेकर के। एक अभिषेक सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा है
कि वल्लरी का मतलब क्या होता है, और आपसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि गीत में, कविता में और नज्म में क्या फर्क है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये गीत वल्लरी इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का नाम था। वल्लरी का मतलब होता है एक ऐसी बेल जो चढ़ती है, कोमल बेल जो चढ़ती चली जाती है। तो गीत में उसी तरह से भाव जो होते हैं, स्थाई से शुरू के अंत तक बढ़ते हैं और फिर स्थाई पर आकर रुकते हैं। तो वो एक बेल की तरह है। वल्लरी का मतलब कोमल हरी हरी बेल जो ऊपर चढ़ती है, तो इसलिए इसका नाम वल्लरी रखा। और दूसरा प्रश्न जो था कि गीत और नज्म में क्या अंतर है। गीत और नज्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। गीत और गजल में अंतर होता है। गीत और गजल और नज्म में भी अंतर होता है। नज्म में काफिया रदीफ होते हैं, जबकि नज्म में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आप गीत को गा सकते हैं उसी तरीके से, लेकिन गीत को ही नज्म उर्दू में बोलते हैं। इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि गीत और नज्म को मैं दो अलग अलग श्रेणियों में नहीं बांटता। जहाँ उर्दू के जो हमारे शायर हैं, उर्दू के जो हमारे गीतकार हैं, अपनी अपने गीतों में उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम नज्म बोल देते हैं। बाकी दोनों एक ही चीज है, गीत और नज्म में कोई फर्क नहीं होता। और मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ राधेश्याम खटीक जी की बातों से। उन्होंने अपनी माँ के प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, जो और समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, अनुभूत साहित्य पीठ उनका उनको प्रणाम करता है। जी धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अब आगे आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अगले जो प्रतिभागी हैं उनको बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच हैं लखनऊ से ही एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, जो गीत और गजल दोनों पर ही अपनी पकड़ रखती हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मनोरमा श्रीवास्तव जी लखनऊ को। लखनऊ से जो हमारे बीच पधारी हैं वो आए और अपने गीत से हम सबको आनंद से भाव विभोर कर दें। आदरणीय मनोरमा श्रीवास्तव जी। नमस्कार, माँ वाणी को प्रणाम। अभियुक्ता दल से मैं मनोरमा श्रीवास्तव आपके सम्मुख अपना गीत लेकर आई हूँ। मेरा गीत सामाजिक विसंगतियों और सामाजिक रिश्तों के विघटन पर आधारित है। और मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय अरुण त्रिवेदी जी को और आशीष कुमार जी को, साथ में उपस्थित सभी सदस्य मित्रों को, और आभार व्यक्त करती हूँ हिलेरी टाइम्स का जो अवसर प्रदान किया मुझे गीत पढ़ने के लिए। अब मैं सीधे सीधे अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी होती सरल जब प्रेम हो आधार में, जिंदगी होती सरल जब प्रेम हो आधार में, जीत का सारांश है बस, जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में, जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। पहला अंतरा है, स्वप्नवत तस्वीर जैसे जी रहा हर शख्स है, स्वप्नवत तस्वीर जैसे जी रहा हर शख्स है, स्वप्नवत तस्वीर जैसे जी रहा हर शख्स है। प्रेम की महिमा न जाने, प्रेम की महिमा न जाने, प्रेम क्या आधार में, जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में, जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। जिंदगी होती सरल जब प्रेम हो आधार में, ज्ञान का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। संस्कारों से विमुख मन आप में सिमटा हुआ, संस्कारों से विमुख मन आप में सिमटा हुआ, भार सब रिश्ते हुए हैं स्वार्थ में लिपटा हुआ,
भार सब रिश्ते हुए हैं स्वार्थ में लिपटा हुआ। बोझ अब माता पिता है हर कहीं परिवार में। बोझ अब माता पिता है हर कहीं परिवार में। जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। जिंदगी होती सरल जब प्यार प्रेम हो आधार में। जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। और अंतिम अंतरा है। आंख का पानी मरा है आंख का पानी मरा है नर हुआ स्वच्छंद है। आंख का पानी मरा है नर हुआ स्वच्छंद है। माँ पिता से घर अलग कर खोजता आनंद है। माँ पिता से घर अलग कर खोजता आनंद है अकेला हर मनुज मन। है अकेला हर मनुज मन स्नेह के संसार में। है अकेला हर मनुज मन स्नेह के संसार में। जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। जिंदगी होती सरल जब प्रेम हो आधार में। ज्ञान का सारांश है बस जीत का सारांश है बस ज्ञान के भंडार में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत खूब मनोरमा जी। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि एक जी। हमने बचपन से एक लाइन सुनी है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कवि ही क्यों बोला जाता है, कवयित्री क्यों नहीं बोला जाता? कवि ही क्यों जाता है, कवयित्री क्यों नहीं जाती? भाई, मान आप- सम्मान के लिए पुरुष हैं, हम्म। काम करने के लिए महिलाएं हैं। भावना प्रधान तो महिलाएं होती हैं, घर बसाना तो महिलाएं जानती हैं। पुरुष तो कितनी देर घर में मन लगता है उसका, कभी पैसा कमाने के बहाने, कभी घर में सामान लाने के बहाने, कभी दोस्त, हमेशा बाहर रहता। और नाम होता है महिलाएं बोलती हैं, लेकिन सारी उम्र आदमी बोलते हैं, महिलाएं सुनती हैं। कभी दो चार बातें मन की भड़ास निकाल लो, वो अलग बात है। बहुत खूब अरुण जी। मनोरमा जी, वाकई में आपका गीत बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत सही है। मैंने ये निवेदन कर दिया है कि आपकी मनोरमा जी की बात हमारे दर्शक सुनेंगे, समझेंगे, और सारे विद्वजन अनुभव साहित्य पीठ के साहित्यकार भी समझेंगे और स्त्री और पुरुष की दर्जे को बराबर करेंगे। चलिए, हम इसी बीच आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच एक बहुत ही विदुषी गीतकारा है और हर तरह के छंद लिखती हैं, हर तरह के गीत लिखती हैं। मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच लखनऊ वो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं आदरणीय कामनी मिश्रा जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत से हम सबको भाव विभोर कर दें। आदरणीय कामनी मिश्रा जी। सादर प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और अनुभुज साहित्य पीठ के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम है, और सभी श्रोताओं को, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ज्यादा कुछ कह के नहीं, मैं अपना गीत शुरू करती हूँ। मेरे गीत का शीर्षक है पीर। मनुष्य की संवेदनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर करता है जीवन पे, वो पीड़ा ही होती है। तो मैं पीर पे ही लिखी हूँ। हालांकि मैं बहुत अच्छा गा नहीं पाती, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ। जय माँ शारदे। संघनित हो अश्रु की धारा बनी है। संघनित हो प्रीत तेरी अश्रु की धारा बनी है।
वेदना की चांदनी मन के अहाते में तनी है। अंतरा है, पुष्प सी सौंदर्य में हो, दिव्य दुल्हन वीर बनती, नैन से मोती बहकते, आह की चूड़ी खनकती, चैन की होती विदा, लाल चुनरी में सजा के, चैन की होती विदाई, लाल चुनरी में सजा के, लग रहा है दिया दुख के महावर से सनी है, संघनित हो प्रीत तेरी, अश्रु की धारा बनी हो, सुस्त होठों पर जमे शून्य से संवाद सारे, मौन के है आवरण में, वाद्य के प्रतिवाद सा, शीघ्रता से शांत होती धड़कनों की ध्वनि तरंगे, शीघ्रता से शांत होती धड़कनों की ध्वनि तरंगे, लग रहा निर्वेदिता ने घोर नीरवता जली है, संघनित हो प्रीत तेरी, अश्रु की धारा बनी, वेदना की चांदनी मन के अहाते में तनी। धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने मुझे सुना। हालांकि मैं बहुत अच्छा गा नहीं पाती हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है। आपने वाकई बहुत बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। कामिनी जी, आपसे एक प्रश्न है कि जब आप कोई जी कविता लिखती हैं तो उसके बारे जी में सोचती होंगी, वर्ड्स के बारे में। तो जब भी आपका जी मन जी। करता है कि कविता लिखो, तो पहले आप कविता के लिए शब्दों को सोचती हैं या पहले सोचती हैं कि मेरा पेन कहाँ है? पहले तो पेन तो सोचते ही नहीं है, और कवि के मन में कविता लिखने के लिए सोचने की बात होती ही नहीं, क्योंकि जब भाव उमड़ कर आते हैं तो स्वतः ही कविता बनती है, और जब स्वतः कविता बन जाती है, जब पंक्ति बन जाती है, तब पेन की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है सबके साथ ऐसे ही होता होगा, क्योंकि पेन कॉपी लेके बैठने के बाद कविता कभी बन नहीं सकती। कविता मन की आवाज है, हृदय की मतलब वो है, चेतना है कविता। कविता पेन से नहीं लिखी जाती, कविता हृदय से लिखी जाती है। जैसे हम बहुत तो टंकर करते हैं उसको पेन से बस। कामनी जी ने बहुत सही बात कही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं उपमा आर्या जी। उपमा आर्य सहर जी, जो आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छी गजल लिखती हैं। इनके बारे में मुझे पता चला है, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, और ऐसी कोई विधा नहीं है जिस पर इन्होंने लिखा नहीं है। बहुत ही आदर के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, आदरणीय उपमा आर्य सहर जी। नमस्कार, नमस्कार करते हैं, और माँ शारदे को माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, और आप सबके और अनुपम साहित्य पीठ और आप सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ। साथ में हिंदी टाइम्स, जिसने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम अपनी बात कुछ रख सकते हैं, उसको भी बहुत बहुत नमन हमारा। और बिल्कुल। एक, मुझे ये मालूम है शायद कि जो गीत लिखा गया है वही पढ़ना है, तो मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के अपना गीत शुरू करती हूँ। सजाओ द्वार पर दीपक,
अवध श्री राम आए हैं, सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। बुझी है प्यास नैनों की, अयोध्या धाम आए हैं, सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। अब देखो, अब मन प्रभु को खिले रेशम से फिर मन, मन प्रभु का खिले जो रेशम से फिर मन। अभी तक तो प्रतीक्षा थी, हुई पूजा सजे आंगन। अभी तक तो प्रतीक्षा थी, हुई पूजा सजे आंगन। सुनते राम की महिमा, सुनो सद ज्ञान आए हैं, सुनते राम की महिमा, सुनो सद ज्ञान आए हैं। सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं, सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। लगे अद्भुत सजी प्रतिमा, नहीं पल के झपकती हैं। लगे अद्भुत सजी प्रतिमा, नहीं पल के झपकती है। चले हैं देव दर्शन को, चले हैं देव दर्शन को, खुशी माथे झलकती है। चले हैं देव दर्शन को, खुशी माथे झलकती है। बहुत अनुपम लगे प्यारे, बनाते काम आए हैं। बहुत अनुपम लगे प्यारे, बनाते काम आए हैं। सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। कोई संध्या खिले दीपक, पवन से तो जहां महका। कोई संध्या खिले दीपक, पवन से तो जहां महका। मिला अब आसरा हरि का, मिला अब आसरा हरि का, अयोध्या राम का चहका। मिला अब आसरा हरि का, अयोध्या राम का चहका। हुए हैं सब मुदित जो मन, चारों धाम आए हैं। हुए हैं सब मदत मंजो, के चारों धाम आए हैं। सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। सजाओ द्वार पर दीपक, अवध श्री राम आए हैं। बुझी है प्यास नैनों की, अयोध्या धाम आए हैं। बहुत 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 बढ़िया उपमा जी। आपसे एक बात मुझे पूछनी है। एक दिन जी। राम जी ने हमें समझाया था कि जो कवि होते हैं उनकी कल्पनाशीलता के बारे में बता रहे थे। आपने सर यही वर्ड यूज किया था, कल्पनाशीलता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने कहा कि द्वार सजाओ, राम जी आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में आता है कि राम मंदिर में तो आ गए, हमारे अंदर कब आएंगे? हमारे अंदर तो है। दिखते तो है नहीं।
जो समाज हम वो देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, देश देखते हैं, हमारे अंदर तो कहीं दिखते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कब तक वो तो आएंगे? महसूस वो तो महसूस करने की चीज है, हम्म। दिखने की तो है नहीं। और हम्म। यूं कहा जाता है कि रमंते रम रमते रमते सब जगह रमण करने वाले को राम कहते हैं। तो नहीं, जब सभी जगह रमण कर रहे हैं तो हमारे अंदर है, आपके वो अंदर है, तो सभी जगह है। वो तो ठीक है, वो तो हमने भी पढ़ा है कि राम घट घट में है। पर जो हाँ। राम के पहले हम लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, हम्म। वो कब आएंगे? वो तो है, किसी में है किसी में नहीं। अब राम भी है तो रावण भी तो है ही है साथ में ना। जी अरुण जी। ये बहुत अच्छी बात कही, और आपने भी बहुत सही प्रश्न किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे लगाते हैं। घट घट में राम है। अब हर आदमी, देश का, विश्व का हर आदमी राम है, लेकिन क्या है, मर्यादाओं की कमी है। चलिए, चलिए इसी क्रम में हम बुलाते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से अल्ताफ फरीदी जी। आप गजल कहते हैं, गीत कहते हैं, और मुझे खुशी की बात है, मुझे पता चला है कि आप, मतलब, हमारे गीतों में, छंदों में भी आप थोड़ी सी रुचि रखते हैं। चलिए मैं बुलाता हूँ अल्ताफ फरीदी जी को, बहुत ही आदर के साथ वो आए और अपने गीत से, और ये कह दूं कि अपने नज्म से, जैसा कि प्रश्न आया था गीत और नज्म में क्या फर्क होता है, तो मैं उनको उन्हीं की तरीके से आप आमंत्रित करता हूँ और दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पढ़े। अल्ताफ फरीदी साहब, बिजनौर उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अनुगुण साहित्य पीठ के संस्थापक एवं व्यवस्थापक और सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अनुगुण साहित्य पीठ द्वारा हमें अपनी विधा को संवारने, निखारने और ऊपर उठाने में बहुत बल मिला है। उन्हें एक बार फिर से अनुगुण साहित्य पीठ का मन से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दल आयुक्ता से अल्ताफ फरीदी, नजीबाबाद क्षेत्र, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, गीत पल्लवी में अपना रचा गीत प्रस्तुत करता हूँ। गीत का मुखड़ा कुछ इस तरह से है, सुन। उन्हें अपना बनाने में लगा हूँ, उन्हें अपना बनाने में लगा हूँ, उन्हें अपना बनाने में लगा हूँ, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ। और इस गीत का पहला अंतरा, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ, नहीं दामन बचाने की जरूरत, नहीं दामन बचाने की जरूरत, नहीं दामन बचाने की जरूरत, ना हो मुख ही छिपाने की जरूरत, गिले शिकवे गिले शिकवे मिटाने में लगा हूँ, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ। और इस गीत का दूसरा अंतरा, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ, खिले गुल शाख पे उल्फत की हमदम, खिले गुल शाख पे उल्फत की हमदम, खिले गुल शाख पे उल्फत की हमदम, चले सब राह पे उल्फत की हमदम, यही बातें, यही बात सिखाने में लगा हूँ, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ। और इस गीत का अगला अंतरा, कि रूठो को मनाने में लगा हूँ, खबर उनकी मिले मालिक कहीं से, खबर उनकी मिले मालिक कहीं से, जगे चाहत खुदा वाकिफ सही से,
जतन इतना कराने में लगा हूँ कि रूठो को मनाने में लगा हूँ कि रूठो को मनाने में लगा हूँ। और इस गीत का आखिरी अंतरा कि रूठो को मनाने में लगा हूँ, फकत इतना कहूँ यारा सभी से, फकत इतना कहूँ यारा सभी से, लगे इंसान ही रहना ज़मीं से। हकीकत हकीकत ये बताने में लगा हूँ कि रूठो को मनाने में लगा हूँ, उन्हें अपना बनाने में लगा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूब अल्ताफ जी, आपसे एक बात पूछनी है मुझे। जी सर। आप सबको मनाने में लगे हैं, तो ये लोग आपसे सारे लोग रूठ क्यों जाते हैं? इसलिए तो नहीं रूठ जाते कि आपका नाम अल्ताफ है। एज आई नो कि अल्ताफ का तो मतलब होता है सॉफ्टेस्ट, बहुत नाजुक। तो आप सबको इस कारण से तो नहीं वो रूठ जाते हैं? और आप सबको मनाते रहते हैं तो काम कब करते हैं? सर मेरी एक छोटी सी शॉप है, वही रूठना मनाना सबके साथ कर लेता हूँ। और मैं बहुत ही, गुस्सा मुझे बहुत कम आता है। हमेशा ये होता है कि भाई मेरी बात अगर किसी को गलत भी लगती है तो मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ कि भाई अगर गलत तो माफ कर। यानी आपने तो विलियम शेक्सपियर को आपने फेल कर दिया। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, और आपका तो मतलब नाम का असर दिखता है। आप कहते हैं कि आप सबको क्षमा कर देते हैं, जैसा नाम वैसा गुण। बहुत अच्छी दुआ आपने की है। मैं कहता हूँ कि ईश्वर आपकी इस दुआ को कबूल करे। और फिर बहुत जी जी, आप इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से स्वाति पांडे जी, डॉक्टर स्वाति पांडे जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय स्वाति पांडे जी। नमस्कार सभी को। माँ शारदे को नमन। अनुगुंज साहित्य पीठ के द्वितीय सोपान के 5वें चरण में गीत वल्लरी में लिखा गया मेरा गीत मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तारों को जैसे करे रोशन चंदा नूर, तारों को जैसे करे रोशन चंदा नूर, ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर, ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। तारों को जैसे करे रोशन चंदा नूर, ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। नैना नैनों से मिले नैन हुए दो चार, नैना नैनों से मिले नैन हुए दो चार, ख्वाबों में तेरे कटे यार सुहानी यार, ख्वाबों में तेरे कटे पहर सुहानी यार। खुद से बातें आपकी करते हैं भरपूर, खुद से बातें आपकी करते हैं भरपूर, ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। महफिल में तन्हा रहूं अद्भुत है ये दौर, महफिल में तन्हा रहूं अद्भुत है ये दौर, गुजरे रातें नींद बिन कहीं नहीं है ठौर, गुजरे रातें नींद बिन कहीं नहीं है ठौर, बिन तेरे ये जिंदगी खुद से होती दूर, बिन तेरे ये जिंदगी खुद से होती दूर,
ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। मैं चंदा की चांदनी नाहक तके चकोर। मैं चंदा की चांदनी नाहक तके चकोर। दादुर भी अब व्यंग करे मचा रहा है शोर। दादुर भी अब व्यंग कर मचा रहा है शोर। मेरी सुध लेते नहीं झुलसे बदन कपूर। मेरी सुध लेते नहीं झुलसे बदन कपूर। ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। और अंतिम बंद है। जो मोहन बिन राधिका बिरहा का उपमान। जो मोहन बिन राधिका बिरहा का उपमान। मृग कस्तूरी खोजता फिरता मन दिन मान। मृग कस्तूरी खोजता फिरता मन दिन मान। तुम लौटो बन स्वाति जल नाच उठे के ऊर। तुम लौटो बन स्वाति जल नाच उठे के ऊर। ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। तारों को जैसे करे रोशन चंदा नूर। तारों को जैसे करे रोशन चंदा नूर। ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। ऐसे तेरे प्यार में दिल रहता है चूर। नमस्कार आप सभी को। आप सभी को ने मुझे इस पटल पर गाने का मौका दिया। आशीष भाई और अरुण दादा को बहुत नमस्कार। सभी सम्मानीय जनों को, व्यवस्थापक मंडल को भी नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्वाति जी। आपकी जो ये जोरदार आवाज थी और जी। बड़े मतलब क्या बोलूं फिल्मी अंदाज में आपने गाया। आप जी। जब ये गा रही थी, आपके गाने का अंदाज, आपके शब्दों ने मुझे तो 90s में वापस पहुंचा दिया था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात मुझे बताइए, आपके ये जो गाने का लहजा है या जो इतने बड़े खूबसूरत तरीके से आपने प्रेजेंट किया, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि आपका नाम स्वाति है? स्वाति यानी सरस्वती? नहीं, इसकी प्रेरणा मेरे पति परमेश्वर श्री अमित पांडे जी हैं। अच्छा। उनका प्रेम है, जो उनका लगाव है, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैं लिखती हूँ। तो ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। सो नाइस मैम। अरुण जी? जी भैया। बहुत सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति दी है। और जिस तरह से बात की है, चकोर की बात की, क्या क्या आपने उपमाएं दी हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न तो नहीं पूछूंगा कि आपने अपने गीत में कहाँ कहाँ अलंकारों का उपयोग किया। मैं तो अलंकार, उत्प्रेक्षा, सब चीज वहां देखते देखते ये इतना दंग रह गया कि आपने हर दोहे में कोई ना कोई किसी अलंकार का प्रयोग किया। So viewers, how did you like the show and which poet's work did you enjoy the most? ये आप हमें बताना, कैसे बताओगे? So you will tell us through your comments, and all of you like Manorma ji, keep smiling and laughing and stay tuned for our next episode. Jai Hind.